हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? आज मैं बात करूंगी अनीता जी की दुनिया के बारे में। आज सुबह सुबह उनका एक वीडियो आता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी नज़र आती हैं। हालांकि परेशान तो उनका पूरा परिवार कई कई दिनों से चल रहा है, लेकिन अब उन लोगों ने भी हिम्मत हार ली है। कोई इंसान कितना ही सह सकता है। जो परिवार हमेशा खुश रहने वाला और हमेशा पॉजिटिव, हमेशा कैमरे के सामने उनका पूरा परिवार पॉजिटिव दिखा है, खुश दिखा है, वो परिवार आज एकदम टूटता हुआ, बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अनीता जी सब कुछ छोड़ के और बस सुकून में यहाँ से जाना, अपने गांव घर को छोड़ के जाना चाहती हैं। सचमुच बहुत दया आया उनको देख के। इतना बुरा लग रहा था जब वो बोल रही थी कि ठीक है, हम अपना सब कुछ दे देंगे, हम सब कुछ छोड़ देंगे और अब हमें यहाँ सुकून चाहिए, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। अनीता जी चाचा जी से बात कर रही थी और बात ये हो रही थी कि केस वापस लिया जाए। जो लोग भी उनका वीडियो देखते होंगे उनको पूरी स्टोरी पता होगी कि झगड़ा किस बात का चल रहा है उनके घर में। केस वापस लेने की जब बात आती है तो ये बोला जाता है कि तुम ये लोग पहले ये जो चाचा जी हैं वो दादाजी से पूछते हैं जाकर कि क्या करना है जो ये पंचायत का। तो दादाजी ने कहा कि इन लोगों ने केस किया है और ये लोग केस वापस लेंगे और बंटवारा होगा। भाई बंटवारा किस बात का होगा? बंटवारा तो हो चुका है, घर बन चुका है, फिर भी ये बसंती क्या चाहती है? बात ये हुई कि बसंती के परिवार, शायद उनका भाई जीजा जी ये सब दिल्ली से आएंगे और पूरा पेपर वर्क होगा, कागजी कार्रवाई होगी और बंटवारा होगा और खर्चा भी सब कुछ लाला जी देंगे। दादाजी पहले की बातों को कर रहे हैं कि पहले ऐसे हुआ वैसे हुआ, पर दादाजी शायद ये भूल गए कि लाला जी ने इस घर में, पूरा घर को बनवाने में कितना खर्च किया है। जब ये घर, अनीता जी ने यही सवाल किया कि जब ये घर टपकता था, टूटा था, फूटा था, तो लाला जी ने पूरा घर बनवाया, तब इन लोगों ने क्यों नहीं ये बात की? तब तो वो चुपचाप थी, बसंती चुपचाप थी। यहीं पे बसंती की चालाकी देखी जा सकती है कि इसने कब अपना चाल चला। अनीता जी ने कहा कि हमने सब कुछ किया और अब हम चले जाएं यहाँ से, सब कुछ छोड़ छाड़ के। ठीक है, हम चले जाएंगे। जब घर का बंटवारा हो चुका है तो अब कैसा बंटवारा? पूरा घर बनने के बाद जब लाला जी ने उसमें सब कुछ अपना पैसा खर्च किया, सब कुछ लगवाया, तो भाई ये कौन सी बंटवारे की बात हो रही है? फिर भी बसंती जी, ये अनीता जी ने कहा कि ना हमें बीच से आंगन घिरवाना है, ना हम उनको जो रास्ता बंद करना है वो कर दे, जैसे बांटना है वो बांट दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये लोगों को अंबानी बना दे। सोचिए, एक इंसान को कितना मजबूर कर दिया गया है। लाला जी ने, जो भी लाला जी की वीडियो को पहले से देखते होंगे अनीता जी को, तो उन लोगों ने देखा है कि लाला जी ने इस घर को कैसे बनवाया और कैसे सब कुछ किया। और ये दादाजी कैसे पिता हैं, यही अनीता जी बार बार बोल रही थी कि उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मेरे बेटा बहू को क्यों मारा जा रहा है। तो लाला जी ने कहा कि वो उनको तो दूर लेके चले गए थे वो लोग। अरे वो लोग दूर ले जाके मार रहे थे, पर आपने तो बाद में भी एक बार भी इनके लिए स्टैंड नहीं लिया। ऊपर से दादाजी बोल रहे हैं कि इन लोगों पर केस होना ज़रूरी था, इन लोगों को अब मज़ा दिखाना था कि केस क्या होता है। और अब बहुत मज़ा आ रहा है ना उन लोगों को। कैसे पिता हैं जो ऐसी बातें करते हैं उस बेटे के लिए, जिस बेटे ने हमेशा, लाला जी ने हमेशा अपने पापा की बात सुनी, दादाजी की बात सुनी, वो जो दादाजी ने बोला वो किया, और आज लाला जी बुरे हो गए। आज ये सिर्फ़ और सिर्फ बसंती का साथ दे रहे हैं, उनको बसंती के बच्चे दिखाई दे रहे। ठीक है, आप बसंती का साथ दीजिए, लेकिन गलत का साथ मत दीजिए। आज दादाजी सब कुछ भूल गए हैं कि लाला जी ने क्या क्या किया। फ्रेंड, मुझे तो हैरानी होती है कि अनीता जी और लाला जी ने बहुत कुछ किया है, वो अपनी मेहनत से आज तक यहाँ आए हुए हैं, लेकिन एक पिता कैसे बदल सकता है? ससुर जी के कहने पे अनीता जी लोग जब वकील से बात करते हैं केस वापस लेने के लिए, तो वकील ने साफ साफ कहा कि आप लोगों के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है तो आप लोग केस वापस नहीं ले सकते हो। तो अब अनीता जी चुपचाप बैठी हुई हैं और अनीता जी कह रही हैं कि जो भी होगा आगे जाके तो दोनों ही फैमिली को प्रॉब्लम होगी।
अभी तो मज़ा आ रहा है उन लोगों को, लेकिन बाद में पता चलेगा कि क्या होता है, दुख क्या होती है, तकलीफ़ क्या होती है। जब बसंती दुख में थी, तकलीफ़ में थी, तो उसके पास कोई भी नहीं दिख रहा था। तब अनीता जी और उनके परिवार ने मदद किया, लाला जी ने मदद किया। और आज जब वो कमाने लगी है, कमाने क्या लगी है, यूट्यूब से जो भी उसकी इनकम होती है, तो आज सारे ये नाते रिश्तेदार सब लोग आ गए। तो वही सवाल अनीता जी कर रही थी कि तब सब लोग कहाँ पर थे। आज लाखों कमा रही है तो सब दिखने लग गए। जिस इज्जत को इतने दिन से लाला जी के परिवार ने बचा के रखा, उसको आज तमाशा बना दिया गया है। चाचा जी भी लाला जी की और उनके परिवार की तारीफ़ कर रहे थे कि ऐसे लाला जी जैसा लड़का तो पूरे गांव में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, जो सबको रिस्पेक्ट देता है, किसी से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता। और फ्रेंड, जो लोग भी, मैं तो उनके वीडियो को बहुत पहले से देख रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उनका गांव, पूरा गांव का वातावरण, हरियाली, और वो चूल्हे पे खाना बनाना, और इतना नेचुरल, इतना पॉजिटिव वीडियो होता है उनके वीडियो में। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, पूरी फैमिली मिलके इतना अच्छे से कुकिंग करते हैं। और इतना खेत खलिहान, मतलब जो लोग गांव को पसंद करते होंगे, जो लोग गांव से जुड़े होंगे, उसकी खुशबू, उसकी मिट्टी, मज़ा आ जाता था उनके वीडियो में जाके, और बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इतना पॉजिटिव वो फैमिली मैंने देखा ही नहीं है वाईटी पे। लाला जी अपनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं। वो वाईटी पर उनकी फैमिली कोई कंट्रोवर्सी, ड्रामा और तमाशा करके यहाँ तक नहीं आई है। ये फैमिली ने बहुत मेहनत की है। इनका पूरा परिवार मेहनत करता था, कुकिंग का वीडियो लाता था, सब मिलके खाना बनाते थे, और पूरा परिवार बैठ के खाना खाते थे। मतलब देखते थे तो मज़ा आ जाता था। और दादाजी तो इतना बदल गए कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मेरा बेटा कैसा है, उनके बच्चे कैसे हैं, बहू यहाँ अकेली है, बेटा घर से दूर है। पर्व त्यौहार का दिन है, बिहार में ये पर्व मनाए जाते हैं। सारे पर्व अभी स्टार्ट हुए हैं, दशहरा, दिवाली, छठ। और इनके घर में अनीता जी का हर जो भी तीज त्यौहार होता था, इतने खुश हो कि ये परिवार मनाती थी। लेकिन आज इस परिवार को दुख में देख के, कष्ट में देख के बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमने ऐसा देखा ही नहीं। और बात रही बसंती की, तो उसने तो अपना असली चेहरा दिखा दिया। क्यों, बसंती का तो इमेज शुरू से ही, उसका रोना धोना, अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा, गरीबी का रोना, वो यही करती हुई आई है उसका। और अब तो उसने प्रूफ कर दिया कि वो कितनी गलत है। और उसने, जब उसका ये मारपीट वाला ये सारा कहानी, उसको लगा कि अब ये स्ट्रांग नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, तो उसने लाला जी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। और उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किस इंसान पे लगा रही हूँ, जिसके इस घर में सबसे साफ़ सुथरी इमेज है। लाला जी जैसा, मतलब इतना डिसेंट जेंटलमैन, इतना, मैं बोल रही ना, सीधा सरल सुलझा हुआ इंसान, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लाला जी, अरे जो इंसान कैमरे के सामने आते ही राम राम जी बोलते हैं, वो उनका वो डायलॉग, तो मतलब उनको देख के वो वर्ड याद आता है, राम राम जी। वो नाम भगवान का लेके आते हैं। वो ना कैमरे के सामने कोई शो ऑफ, ना फालतू बात, ना इधर उधर की बात। वो अपना कुकिंग करके दिखाते हैं, अपना खेत खलिहान में काम करने में बिजी होते हैं। कैमरा भी उनके सामने आता है तो वो कोई फालतू बात नहीं करते हैं। तो बसंती ने उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। अरे लाला जी के साथ भले ही कानून 100 सवाल कर ले लाला जी से, लेकिन जो उनके व्यूअर्स हैं, जो पब्लिक है, वो सब लाला जी को जानती है कि लाला जी कैसे हैं। तो लाला जी को तो एक बहुत बड़े, बोलते हैं ना व्यूअर्स, बहुत बड़े समाज का और बहुत लोगों का सपोर्ट है। फ्रेंड, बहुत दुख हुआ देख के, क्योंकि ये मेरी फेवरेट फैमिली है। ये जो बंटवारा, लड़ाई झगड़े, ये हर घर की कहानी है। जहाँ भी आप जाइए, ये भाई भाई का बंटवारा सब जगह होता है। लेकिन इस परिवार ने हमेशा इन सब चीज़ों को छुपा के रखा, क्योंकि उनकी भी एक समाज में इज्जत है। लाला जी ने बहुत, अनीता जी और लाला जी ने बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। दिल्ली से गांव तक, गांव से दिल्ली तक का सफ़र उनका आसान नहीं है, जो शुरू से इनका वीडियो देख रहे हैं। इनके बच्चों को इन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो जो भी इनका वीडियो देखते हैं, उनको पता होगा कि इनके बच्चे भी कितने अच्छे हैं। अनीता जी तो बहुत, मतलब फुर्ती, वो ना बोलते हैं चुलबुली सी, हंसना, रील्स बनाना, हंसी मजाक ठिठोली बातें करना,
और वो दिखती हैं कैमरे में, पर लाला जी बिल्कुल नहीं दिखते हैं। पर ये हंसता खेलता परिवार को ऐसे दुख में देख के ना बसंती ने ये अच्छा नहीं किया। जो बसंती को सहानुभूति मिल रही थी ना उसके हस्बैंड के जाने के बाद, आप लोग मेरे से सहमत होंगे जो इनको शुरू से देख रहा है, नहीं इसने बहुत फ़ायदा उठाया। पहले तो इसके व्यूज़ नहीं आते थे, ये यूट्यूब पे भी इस फैमिली की वजह से आई है। पहले इसको व्यूज़ नहीं मिलते थे, फिर इसके हस्बैंड जाने के बाद लोगों की सहानुभूति बसंती के साथ जुड़ गई। और बसंती को तो पता नहीं किस चीज़ का लालच हो गया, क्या हो गया। अरे ये बंटवारे लड़ाई झगड़े तुम घर तक रखती ना, पर वो जानती थी कि कैसे फ़ायदा उठाना है। बस वो बात को कहाँ से कहाँ तक लेके आ गई। अभी उसको इतनी सहानुभूति मिली, उसने लोगों को खूब पागल बनाया। उसका पति चला गया तो ये उसके लिए बहुत दुख की बात है। और पब्लिक ने उसके बहुत सहानुभूति दिया, बहुत उसके व्यूज़ आने लगे, अच्छे खासे पैसे भी आते होंगे उसको, लेकिन वो तो और ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी। तो उसने तो इस चीज़ का गलत इस्तेमाल किया, और गलत ही नहीं, मैं तो बोलूँगी बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया। ये लड़ाई झगड़ा सब घर में होता है, पर लाला जी पर ऐसे पूरा परिवार को हिला के रख दिया एक उस औरत ने अकेले। उसने अपना अच्छे से सिंपैथी कार्ड खेला। उसको लग रहा था कि मैं तो अकेली हूँ, एक अबला औरत, अबला नारी वाला कहानी बता के, और मैं जो बोलूँगी तो पूरी दुनिया यकीन करेगी। पर वो ये भूल गई थी कि उस परिवार को तो सब जानते हैं। बंटवारे को, लड़ाई को लेके घर में कहा सुनी होती है, 4 बात ये पक्ष बोलता है, 4 बात वो पक्ष बोलता है। हो सकता है लड़ाई झगड़े में बोला हो, उन्होंने भी 4 बात बोला हो, तुमने भी 4 बात बोला हो, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा के इतना किसी को मजबूर कर देना कि वो अपना घर ही छोड़ दे। लाला जी का परिवार कभी दिल्ली रहता है और कभी गांव पर आता है, और वो वाईटी पर है। उनके भी बच्चे दिल्ली में रह के पढ़ाई करते हैं, उनका आना जाना लगा रहता है। बसंती यहाँ रहती है तो वो दादाजी की सेवा करती है, तो जो रहेगा वो करेगा। लेकिन उसने तो हर चीज़ में अपना दिमाग लगाया, और वो तो पूरा गेम खेल गई। और अगर वो एक टाइम पर वो सही दिख भी रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है और जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही है, तो बसंती पूरा ही गलत दिख रही है। इतना कुछ होता था, पर कभी भी लाला जी के परिवार को ऐसे बिखरा हुआ, टूटा हुआ और दुखी नहीं देखा गया जितना अभी हम देख रहे हैं। अनीता जी की तबीयत ख़राब हो गई है, वो बिल्कुल यहाँ से गांव छोड़ के चले जाना चाहती है, तो सोचिए कि कैसा वहाँ का माहौल रहा होगा। फ्रेंड, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो घर का, मैंने पहले भी इस बारे में बात की है कि जब घर का मुखिया ही सही नहीं होना तो उस घर की नींव कमज़ोर हो ही जाती है। तो यहाँ गलती दादाजी की भी है, उन्हें सच का साथ देना चाहिए था। तुम्हारा अगर बसंती के बच्चों के साथ सहानुभूति है, प्यार है, तो अच्छी बात है। तुम्हारा छोटा बेटा नहीं है उनका, तो तुम उनका सपोर्ट करो, साथ दो, लेकिन झूठ और गलत तो मत बोलो। बड़े बेटे को तुम गलत मत दिखाओ, जिस बेटे ने सब कुछ किया। मुझे याद है कि ये अनीता जी गोलू गोल्डी अपने बच्चों की तरह उनको प्यार करती थी। वो दिल्ली से आती थी, सबके लिए गिफ्ट लेके आती थी, यहाँ तक कि वो लोग मेला भी जाते थे तो बच्चों के लिए खिलौने लेके आते थे। केक कटिंग होती थी, कोई बर्थडे होता था किसी का, तो इनके अनीता जी के बच्चे इतना खुश होके, इतना रिस्पेक्ट के साथ हर चीज़ को सेलिब्रेट करते थे। आज ये क्या सब बसंती भूल गई है? पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ना। ये दुनिया समाज तुम्हारा कितना साथ देगी। अगर तुम ये ढंग से रहती तो लाला जी के परिवार इतने अच्छे हैं कि वो ज़रूर साथ देते, लेकिन मैंने कहा ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये ऐसा कुछ तो हुआ होगा कि इतने टूट गए, इतनी करवाहट आ गई है इन लोगों के रिश्ते में। मैं इनका वीडियो शुरू से देख रही हूँ। अनीता जी और लाला जी ने बहुत किया है उस फैमिली के लिए। अनीता जी अपने मेहनत से ये यूट्यूब पे आके, इस फैमिली ने दिन रात मेहनत की है, इसलिए ये लोग मास्टर शेफ़ से लेके बॉम्बे में टीवी प्रोग्राम्स में कितना इन लोगों ने नाम कमाया है, एक इज्जत कमाई है। और उसको पैसों के लिए, ज़मीन बंटवारा, इन सब के लिए 2 मिनट में लोग आजकल बर्बाद कर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वाईटी पर तो आके, और ये जब फैमिली में ये जब वीडियोज़ बन रहे हैं, और ये सब तो और तमाशा बन जा रहा है। होता तो ये सब घर घर में है, लेकिन इन लोगों का जो यूट्यूबर्स का है ना,
ये ये आते हैं, जो झगड़े होते हैं वो दुनिया के सामने सोशल मीडिया पर आते हैं और ज़्यादा गंदा और तमाशा हो जाता है, क्योंकि सब लोग अपना ओपिनियन लेके आते हैं, 100 बातें, 100 तरह की बातें, फिर यही होता है जो लाला जी के यहाँ हो रहा है। आई विश कि इनके घर में सब कुछ ठीक हो जाए, बसंती को समझ आ जाए और ये अपना अपना ये केस कोर्ट कचहरी बंटवारा सब आपस में बैठ के सुलझा लें और सब अच्छे से खुशी खुशी रहे। अभी इतने पर्व त्यौहार, ऐसे में एक परिवार दुखी हो और टूट रहा हो, हम तो बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन लोगों को देखते हैं, इस फैमिली को, और बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुआ। ये जितने भी लोग बसंती को पसंद करते होंगे, अनीता जी और लाला जी को पसंद करते होंगे, वो सब चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि इन लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, ये फैमिली खुश रहे पहले की तरह, अच्छे अच्छे वीडियोस लाए और ये सारे तमाशे ड्रामे, सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। जितना भी त्यौहार आ रहा है ये लोग खुशी खुशी मनाएं। फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़, जिन्होंने भी नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कीजिए, और मैं किसके बारे में आप लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप ज़रूर मुझे सजेशन दीजिएगा, तो मैं उनके ऊपर वीडियो लेके आऊँगी। चलिए, बाय, टेक केयर।